अगर सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों के सरदार हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये क्यों फरमाया कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा, तुम्हारे अमाल ही काम आएंगे? वेल डन, बहुत प्यारा सवाल है। वाकई ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती है नबी इस्लाम की वफात से कुछ अरसा पहले सईदा फातिमा के कान में एक बात कही नबी इस्लाम ने, वो रो पड़ी। फिर एक और बात कही, वो मुस्कुरा पड़ी। तो मैं सईदा फातिमा से पूछती रही कि मुझे बताओ नबी इस्लाम ने तुमसे क्या बात की थी, तो वो अवॉइड करती रही। जब नबी इस्लाम फौत हो गए ना, उसके बाद सईदा आयशा कहती है मैंने कहा फातिमा मैं तुम्हारी मां लगती हूं, मां होने के हक के सबब जो मेरा हक है तुम पे, इस हक के सबब मैं तुमसे पूछती हूं कि नबी इस्लाम ने तुम्हारे कान में क्या बात की थी। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अब अपने बाप का राज बता देती हूं। नबी इस्लाम ने मुझे कहा था कि अनकरीब मैं फौत होने वाला हूं। अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया। इस पे मैं रो पड़ी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा मेरे कान में ये बात कही कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले मर के तुम मेरे तक पहुंचोगी, और वो भी 6 महीने के बाद फौत होगी। और क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो? तो मैं इस बात पे मुस्कुरा पड़ी। और तिरमिज़ी में अल्फाज है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और सईदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। अल मुस्तदरिल हाकिम में है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनके बाप अली इब्न अबी तालिब इनसे भी बेहतर है। और तिरमिज़ी में एक रिवायत है कि अबू बकर और उमर जन्नत में अंबिया के अलावा तमाम बूढ़ों के सरदार हैं। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन जो दुनिया में बुढ़ापे से गए थे उनके बारे में। इसमें जन्नतियों का सरदार कौन, यूट्यूब पे एक मेरा क्लिप भी है, मैंने सारे हदीसों के नंबर भी बताए। तो ये नबी इस्लाम ने असल में हमें सुनाया कि कल को कोई ये ना कि जो मेरा मुरीद हो गया मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीद ना ले जाऊं। आप इस सिलसिले में बैत हो जाए, आप जन्नत में जाएंगे। जब कोई ये झूठे दावे करेगा ना, तो फिर उसको ये बताया जाए कि नबी इस्लाम तो सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी है, ऐ मेरी बेटी फातिमा इस बात पे मत अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो। मेरे माल से जो कुछ लेना है मुझसे ले लो। अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये समझाने के लिए था, ये नहीं है कि उन्होंने पकड़ा जाना था। जैसा पंजाबी कहते हैं ना, कहना तीनों तो सुनाना नोनू, कहना बेटी को और सुनाना बहू को। असल में हमें सुनाया गया है कि मैं अपनी बेटी के बारे में कह रहा हूं कि निस्बत ये ना कहना जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। नहीं, निस्बत को हम मानते हैं लेकिन अमल भी हो। सईदा फातिमा को निस्बत का फायदा हुआ है, लेकिन उनका अमल भी है ना जी। उनके बच्चे कुर्बान हुए हैं, उनका खामन कुर्बान हुआ है, उनकी अपनी कुर्बानी है। ये बात कहना सौखा है। सही बुखारी में हदीस है। आज तो लोग कहते हैं तेरे होते जन्म लिया होता, फिर मैं तेरे कदमों से लिपट जाता, मैं ये होता, मैं रफ़ादान, फिर तू फिर भी ना करता, क्योंकि रफ़ादान करना तेन कहना सी मक्खियां मारता है, ते कदमा ना लिपटना। ये बात कहना हो सकता है अबू जहल ही होता, जरूरी है अबू बकर उमर उस्मान वाली होता। सही बुखारी में है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं नबी इस्लाम खाने काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। उकबा बिन नबी मोहित ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी इस्लाम के मुबारक गर्दन पे रखती जब सजदे की हालत में। आखिर से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? सहाबा ने जाके हज़रत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी उठाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। रखी किसने थी? सही बुखारी में आता है ये, उकबा बिन नबी मोहित ने। ये लीडर था कुफार का? हाँ, वलीद बिन उकबा, इसी का बेटा वलीद बिन उकबा, जिसको कूफे का गवर्नर लगाया। मुस्लिम शरीफ में आता है हज़रत उस्मान के दौर में शराब पी के नमाज पढ़ाता था, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान के लोग सहाबा खिलाफ हो गए। शहादत उस्मान के असली असबाब सही बुखारी, जाली असबाब नहीं। इसका बाप उकबा बिन अबी मोहित। हज़रत फातिमा ने आके वो ओजड़ी हटाई। ठीक हो गया जनाब। ये बात कहना आसान है। हज़रत फातिमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, ऐਵੇਂ नहीं जनती औरतों की सरदार है। तो सही मुस्लिम में साल इब्न साद सादी कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे पता है कि गज़वा ओहद के मौका पर जब नबी इस्लाम को जख्म लगा था तो किसने जख्म धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी? मौला अली ने जख्म को धोया था, पानी डालते थे, सईदा फातिमा धोती थी। जब खून नहीं रुकता था तो सईदा फातिमा ने कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख हुजूर के जख्म पर रखी, तो तब जाके खून रुका। इसलिए मैं कहता हूं बच्चा बच्चे ही होता है। बाकी किसी सहाबी की अकीदत नबी इस्लाम के साथ वो नहीं हो सकती थी जो हजरत अली और फातिमा की थी, क्योंकि हजरत अली को तो हुजूर ने पाला हुआ था, फातिमा वैसे बच्ची थी। औलाद तो औलाद ही होती है मेरे भाई, औलाद से आगे कोई नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो कहा गया ना कि सईदा फातिमा के हवाले से कि तुम इस बात पे ना अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो, ये हमें बताया गया ताकि कोई सिर्फ निस्बत पर रिलाई करके ना बैठ जाए
اور یہ جملے تو نبی اسلام کے بارے میں بھی قرآن میں آئے کہ دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 88 میں. پھر فرمایا 18 نبیوں کا بائی نیم ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. تو کیا نبی شرک کرتے تھے؟ سمجھانے کے لیے. یہاں بھی حضرت فاطمہ کا سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, وہ سردار ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ بات تو نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیگے سے کہی جا رہی ہے, لیکن کہا سنایا کسے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آیا قرآن میں 3 دفعہ, سورہ زمر میں, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ یونس میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی فرما دیجئے کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ پکڑے اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو یہ سمجھانے کے لیے تو نبیوں کو کہا گیا, تو حضرت فاطمہ تو پھر بھی کیا